प्रिय मित्रों, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन फर्स्ट के अपन फर्स्ट चेकिंग कर चुके हैं और उसके फॉर्मूले के बारे में भी जानकारी अपन प्राप्त कर चुके हैं। इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड अपन देखते हैं कि जो कि दी गई स्थिति समांतर श्रेणी में एबी में है कि नहीं है, वो अपन को चेक करनी है। यदि डी का मान सब जगह इक्वल आता है, डी का मान सरल अंतर सब जगह समान आता है, तो दी गई स्थिति समांतर श्रेणी में होगी। यदि डी का मान समांतर प्रत्येक स्थिति में इक्वल नहीं आता है, तो वो दी गई स्थिति समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसके साथ देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने के लिए आई लागत, जबकि प्रति मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई में लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। यदि अपन कोई कुआं खोदते हैं, 1 मीटर कुआं खोदने का 150 रुपये लगते हैं। यदि आप 2 मीटर कुआं खोदते हो, एक के बाद 1 मीटर और खोदते हो, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। यदि तीसरा मीटर में जाते हो तो 150, 50 और 50 में और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। इसी प्रकार तीसरा बोलते हो, चौथा बोलते हो, तो उसी प्रकार 150 में 50, 50, 50 और जुड़ जाता है। जैसे कि देखो, माना कि कुआं खोदने में 90 मीटर की लागत में एन से व्यक्त करते हैं प्रश्न अनुसार 150 रुपये। 1 मीटर कुआं खोदते हैं तो 150 लगता है। एक मतलब दूसरा मीटर कुआं खोदने में 150 प्लस 50 200 रुपये लगते हैं। तीसरे मीटर के कुआं 200 प्लस 50 250 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डी यानी सर्व अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सर्व अंतर कैसे निकालते हैं? सर्व अंतर निकालते हैं a3 a2 250 200 a2 a1 200 150 50 50 सब जगह आ जाता है। a3 a2 a2 और a2 a1 इक्वल टू सब जगह 50 50 आ रहा है। ये d का मान सब जगह इक्वल आ रहा है, तो 50 50 दी गई स्थिति समांतर श्रेणी में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ऐसे क्वेश्चन आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है, तब आपके आंसर हो पाएंगे। अन्यथा क्वेश्चन आंसर यदि आपका d इक्वल नहीं आता है तो दी गई स्थिति समांतर श्रेणी में नहीं है, और यदि d इक्वल आता है तो समांतर श्रेणी में है। थैंक यू मित्रों। ओके, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। यदि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाए। 10,000 तो आपके पास एडवांस मिश्र धन पड़ा है, उसके बाद अपन 10,000 का प्रत्येक वर्ष ब्याज निकाल दो। a1 क्या आ जाएगा? 10। माना कि n वर्ष के मिश्र धन में व्यक्त किया जाता है, तो a1 का मान है जो a1 का मान क्या है? 10,000। a1 का मान क्या है? 10,000। a2 कैसे निकालेंगे? 10,000 तो है ही अपने पास, अब इसका ब्याज निकालेंगे 1 साल। 10,000 × 8 × 1, 1 वर्ष का ब्याज निकाला तो 800 रुपये आ गया। क्या आ गया? 800 रुपये आ गया। क्या है? 10,000 प्लस 800, तो 10,800 आ गया। 10,800 आ गया। फिर 10,800 को लेंगे और उसको 10,800 × 8 × ये 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा? आपका आ जाएगा 11,640। 11,640 आएगा। इसी के साथ 864 आएगा। 10,800 प्लस 864 इसमें अपन जोड़ेंगे, ठीक है ना? 864 इसमें जोड़ने पर 1600 11,640 हो गए। 640 हो गए। कितने हो गए? 640 840 है। कितने? 64 में ये जोड़ेंगे 11,600 आ गए। कितने आ गए? 11,640। 11,640 अपन डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी सारा अंतर। सारा अंतर दोनों में निकालते हैं तो एक में 840 आता है और एक में 800 आता है। एक में 840 और एक में 800 आता है। तो दी गई स्थिति समांतर श्रेणी में नहीं है। दी गई स्थिति समांतर श्रेणी मतलब एपी में नहीं, ठीक है? एपी में नहीं है। ये चीज प्रिय मित्रों आप ध्यान रखोगे। एक बार वापस देख लेते हैं। खाते में 10,000 मिश्र धन पड़ा है और 10,000 अपन ब्याज में देते हैं, तो क्या बढ़ जाता है? मिश्र धन को a1 को अपन 10,000 मानते हैं, फिर ये 10,000 का 1 वर्ष
इसका ब्याज निकालते हैं, A2 निकलता है। फिर A2 को फिर वापस अपन 10,800 के अंदर A2 का ब्याज निकालते हैं तो A3 बनता है, A3 माइनस A2 तो D आता है, A2 माइनस A1 D आता है, D दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो D की समांतर श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं है। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है, फिर अपन आगे और क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।